मेरे भाइयों, मैं इंतजार कर कर के थक चुका हूं और ये वक्त हमारे अकाबिरीन कहते हैं जो काम करना है 10 से पहले पहले मुकम्मल कर लो और फौरन सो जाओ ताकि फजर की नमाज पढ़ो। देर तक जागना कमाल नहीं, देर तक जाग करके फजर के नमाज को छोड़ देना सबसे बड़ी बदनसीबी है। वक्त ज्यादा हो गया है और सदर साहब के हुक्म है चंद मिनट में बात को खत्म करना है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बातें तो बहुत सारी लेकर के आया था, लेकिन वक्त की किल्लत की बुनियाद पर मैं मुख्तसर कर रहा हूं। मेरे भाइयों, मैंने जो अभी आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है, ये एक अजीबो गरीब आयत है जो हमारी एक बहुत बड़ी बीमारी की तशखीस कर रही है। अगर मैं ये कहूं तो मुबालगा न होगा कि ये आयत हमारी दुखती हुई रग को पकड़ रही है। अल्लाह ताला से ज्यादा इंसान की नफ्सियात और उसकी मिजाज और उनकी बीमारी को कौन पहचान सकता है। और अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर उस सवाल का जवाब भी इरशाद फरमा दिया जो आजकल हमारे दिलों में पैदा होता है। मेरे भाइयों, पहले मैं उस सवाल को अर्ज कर देता हूं, उसके बाद आपको उसके माना मफहूम समझ में आ सकेगा। बाज़ औक़ात हमारे और आपके दिलों में ये बात पैदा होती है और हम कहते हैं, हम देखते हैं कि इस्लाहे हाल और इस्लाहे मुआशरा की ना जाने कितनी कोशिशें मुख्तलिफ जिहतों से, मुख्तलिफ गोशों से हो रही है। मेरे भाइयों, कितनी अंजुमनें, कितनी जमाअतें, कितने अफराद, कितने जलसे, कितने जुलूस, कितने इज्तिमा होते हैं। हर एक का मकसद यही है इंसान को इंसान बनाया जाए, मुआशरे से बुराई को खत्म की जाए। मेरे भाइयों, हर एक के अगराज़ व मकासिद में यही बातें हैं कि इंसान को इंसान बनाया जाए। इस्लाहे हाल और इस्लाहे मुआशरा, फलाह व बहबूद जैसी बड़ी बड़ी बातें दर्ज होती। जो अंजुमने, जो जमाअतें इस काम पर लगी है, अगर उनको शुमार किया जाए हजारों के तादाद में मिलेंगे। दूसरी तरफ अगर मुआशरे के उमूमी हालत को बाजारों में निकल कर देखेंगे, जीती जाती जिंदगी को जरा करीब से देखने का मौका मिलेगा तो यूं महसूस होता है मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सारी कोशिशें एक तरफ और खराबी का सैलाब एक तरफ, उसका उस इस्लाह का नुमाया असर मुआशरे पर कुछ नहीं नजर आ रहा है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अगर खराबी हो रही है तो बुराई में, मेरे भाइयों, अगर खराबी हो रही है और तरक्की हो रही है तो बुराई में हो रही है, अच्छाई में नहीं हो रही है। उसकी क्या वजह है? आज मुआशरा और इस्लाही प्रोग्राम क्यों नाकाम नजर आते हैं? फरमाया जाता है ये नाकाम क्यों नजर आता है? ज़हन में सवाल पैदा होता है कि ये मुआशरे का, इस्लाहे मुआशरा का प्रोग्राम, पैगामे इंसानियत का प्रोग्राम क्यों नाकाम नजर आती? इक्का दुक्का मिसालें अपनी जगह है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मेरे भाइयों, अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो उस इस्लाह का नुमाया असर नजर नहीं आता। मेरे भाइयों, ये आयत हमारी नजरों से ओझल रहती है।
अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम इलल्लाहि मरजिउकुम फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। ऐ ईमान वालो, तुम अपने आप की खबर लो। अगर तुम सीधे रास्ते पर आ गए, तुमने सही रास्ता इख्तियार कर लिया, तो किसी की गुमराही तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। किसी की गुमराही आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हम सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। वहां अल्लाह बताएगा कि तुम दुनिया के अंदर क्या करके आए हो। मेरे भाइयों, ये आयत हमारी बहुत बड़ी बीमारी की तशखीस फरमा दी है। ये मुआशरे, इस्लाह मुआशरा का प्रोग्राम क्यों नाकाम नजर आता है, उसकी बड़ी वजह यह है कि हर शख्स यही सोचता है कि इस्लाह का आगाज दूसरा शख्स अपने आप से करे। हर शख्स इस्लाह का झंडा लेकर आगे बढ़ता है। मेरे भाइयों, मैं आपको गुनाहों से बचने की दावत देता हूँ। मैं आपको झूठ से बचने की दावत देता हूँ। मैं आपको जहेज से बचने की दावत देता हूँ। मैं आपको हराम खाने से बचने की, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, दावत देता हूँ। लेकिन मैं अपने आप को, अपनी जिंदगी को और अपने, मेरे भाइयों, अपने हालात में तब्दीली लाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आज मुआशरे का हाल यही है। आज हमारे महफिलों में, हमारे जलसों में, मेरे भाइयों, मुआशरे के बुराई का तज़किरा लोग मजा ले ले करके करते हैं। फुला ने ये कर दिया, फुला ने वो कर दिया, फुला के अंदर ये खामियां है, फुला ने ऐसा कर दिया। इस बिगड़े हुए मुआशरे में सबसे आसान काम ये है कि लोग एक दूसरे पर एतराज कर दे, तनकीद कर दे। फुला ने ये कर दिया। कभी मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों अपनी गरीबान में ढांक करके देखा है कि मैं कितना गलत हूँ, मेरी इस्लाह की कितनी जरूरत है, मैं कितना बिगड़ गया हूँ। मेरे भाइयों, ये एतराज का सिलसिला जारी रहता है। नतीजा ये निकलता है, मेरे भाइयों, ये सारी बातें, सारी गुफ्तगू लुत्फे सुखन के लिए, मजलिस आराई के लिए, मजा लेने के लिए रह जाती है मेरे भाइयों, और इस्लाह की तरफ कोई पैगाम नहीं, कदम भी नहीं बढ़ाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, ओ लोगों याद रखना, मन क़ाला हलकन नास फहुवा अहलकुहुम, कि जो शख्स ये कहता हो कि दुनिया तबाह बर्बाद हो गई, दुनिया के अंदर ये तबाही आ गई, ये खराबियां आ गई, मेरे भाइयों हदीस कहती है कि जो शख्स एतराज की गर से कह रहा हो दुनिया तबाह बर्बाद हो गई, सबसे बड़ा बर्बाद वो खुद कहने वाला है, खुद कहने वाला है। अगर उसको वाकई अपने इस्लाह की फिक्र होती तो ये जुमला नहीं कहता। मैं मिसाल दे रहा हूं, अगर किसी आदमी को पेट में दर्द हो रहा है तो आदमी क्या सोचेगा, मेरा पेट का दर्द खत्म हो जाए, डॉक्टर के पास जाएगा ना भाई, टैबलेट लेगा, जो दवाई डॉक्टर देगा उसको इस्तेमाल करेगा, मेरा दर्द खत्म हो जाए, मेरी तकलीफ खत्म हो जाए। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अगर उनके सामने में उससे बड़ी तकलीफ वाले शख्स को लाके खड़ा किया जाए तो वो कहेगा इनकी तकलीफ तो कुछ नहीं, मेरी तकलीफ बड़ी है, मेरी तकलीफ बड़ी है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, एक खातून थी जिसको अस्पताल ले गया और ले जाने के बाद उसको डॉक्टर के पास ले गया तो उधर से एक औरत आ रही थी जो मेरे भाइयों लिफ्ट पर आ रही थी। उनका पैर टूटा हुआ है, उनके हाथ टूटे हुए हैं, उनके जिस्म पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है। अब ये अल्लाह के बंदे उस औरत के अंदर सब्र को पैदा करने के लिए, उस औरत के अंदर शुक्रिया अल्फाज सुनने के लिए ये जुमला कहा, देखिए फुला बंदी को देखिए
कितनी तकलीफ में है, कितनी परेशानी में है और उनके पूरे जिस्म जख्मों से चूर है। मेरे भाइयों, कहना तो ये चाहिए अल्लाह का शुक्र है मेरी तकलीफ कम है, लेकिन उनकी तकलीफ ज्यादा है। अल्लाह उनको सेहत और आफियत अता फरमाए। लेकिन वो औरत का जुमला सुनिए, वो औरत कहती है चलिए उनका पैर तो टूटा हुआ है, हाथ टूटे हुए हैं, जिस्म पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है, कम से कम उसके पेट में दर्द तो नहीं हो रहा। अपनी तकलीफ को बड़ी तकलीफ समझ रही है। मेरे भाइयों, जिस इंसान को अपनी तकलीफ को दूर करने की फिक्र होगी, उनको इस्लाह की भी फिक्र होगी। आज हम तो गुनाहों के पुतले बन चुके हैं, हम गुनाहों में डूब चुके हैं। अगर हम दूसरों के, मेरे भाइयों, जो शख्स को अपनी तकलीफ को दूर करने की फिक्र नहीं होती, वो दूसरों की छोटी छोटी तकलीफ को देखता है और उसको बतंगर बना करके मुआशरे के अंदर इंतशार पैदा करता है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं बताता चलूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, लोगों तुम अपनी आप की खबर लो, तुम सीधे रास्ते पर आ जाओ। तुम जो ये कहते हो दुनिया तबाह बर्बाद हो गई, तो तुम अगर सीधे रास्ते पर आ गए, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मेरे भाइयों, हर शख्स को अल्लाह के पास जाना है और वहाँ हिसाब देना है, कौन अच्छा अमल किया है, कौन खराब अमल किया है, वहाँ अल्लाह के यहाँ हिसाब देना पड़ेगा। अगर हम किसी के बारे में एतराज कर रहे हैं, किसी के बारे में गलत गुमान रख रहे हैं, फुला तो शराबी है, फुला तो कबाबी है, फुला के अंदर तो ये बुराइयां है, फुला तो ये कर रहा है, मेरे भाइयों, जिसके बारे में हम एतराज कर रहे हैं, क्या पता अल्लाह के नजदीक उनका अमल हमारे अमल से कहीं ज्यादा मकबूल हो, वो हमसे आगे बढ़ जाए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, शबो रोज इंसान को चाहिए अपना हिसाब लगाए। मैं सुबह से लेके शाम तक कितना काम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक किया हूँ, रसूलुल्लाह के सुन्नत के मुताबिक किया हूँ। जब ये अमल इंसान के अंदर पैदा होगा, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इस्लाह की फिक्र पैदा हो जाएगी। मेरे भाइयों, सहाबी रसूल, मैं बताता चलूं, बस 4 से 5 मिनट के अंदर मैं बयान खत्म करता हूँ। मेरे भाइयों, सहाबी रसूल, मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा, उनको यही फिक्र लगी हुई रहती थी कि मैं कैसे दुरुस्त हो जाऊं, मेरे आमाल कैसे दुरुस्त हो जाए, मैं कैसे सुधर जाऊं, मैं कैसे अल्लाह के हुक्म को बजा लाऊं, रसूलुल्लाह के सुन्नत पर चलने वाला बन जाऊं। एक साहबी रसूल हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, मशहूर साहबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते थे और आपके मजलिस में बैठा करते थे। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा चीखते हुए, चिल्लाते हुए, मुस्तरिबाना अंदाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अल्लाह के नबी से फरमाने लगे, ओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाफ़क़ा हंज़ला, अल्लाह के नबी, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ हंज़ला तुम कैसे मुनाफिक हो गए? हंज़ला फरमाने लगे, अल्लाह के नबी, जब मैं आपके मजलिस में बैठता हूँ और आपकी बातों को सुनता हूँ तो दिल की कैफियत कुछ और हुआ करती है। आपके मजलिस से जब निकलता हूँ, दुनिया के अंदर लगता हूँ, कारोबार में लगता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल की कैफियत बदल जाती है और दुनिया के लगता है कि मैं, ईमान मेरे अंदर से खत्म हो चुका है। अल्लाह के नबी, जाहिरी हालात कुछ और हो, बातिनी हालात कुछ और हो, ये तो मुनाफिकीन का हाल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे, ओ हंज़ला, साअतन फसाअ, ये घड़ी घड़ी की बात होती है, कभी दिल की कैफियत ज्यादा हुआ करती है, कभी कम, और कभी दिल का जज्बा ज्यादा होता है, कभी कम। अपने आप को ये मुनाफिक तस्वूर करना सही नहीं है। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूँ, हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने आप को मुनाफिक तस्वूर करके बेकरार होकर के रह गए, लेकिन आपने कभी किसी को बुरा नहीं कहा,
किसी को मुनाफिक नहीं कहा। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में कौन कौन शख्स मुनाफिक है वो सारी फहरिस्त सबके नाम अल्लाह के नबी ने उनको बता रखा था। मदीना के अंदर कौन कौन मुनाफिक है। सहाबा जब देखते थे कि किसी का जनाजा मदीना में उठा है तो उस जनाजे में देखते कि हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शामिल है या नहीं। अगर शामिल है तो अंदाजा हो जाता ये किसी मोमिन का जनाजा है, और शामिल नहीं होते तो अंदाजा होता किसी मुनाफिकीन का जनाजा है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे भाइयों, फारूक आजम खलीफा दोम, आप को खिलाफत मिल चुकी है, आप खलीफा बन चुके हैं, आपकी हुकूमत आधी दुनिया पर थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा है। मेरे भाइयों, 4 खुलफाए राशिदीन में दूसरे नंबर पर है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। आपको जब देखा जाता था, किताबों के अंदर आता है, गलतकार लोगों के लिए आप दुर्रा लिए फिर रहे थे कि कैसे लोगों का इस्लाह हो जाए। मेरे भाइयों, उसी हालत में एक दिन खुशामद करते हुए मेरे भाइयों हजरत हुज़ैफा बिन यमान के पास आए और आकर के अर्ज करने लगे, ए हुज़ैफा बताओ तो सही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुनाफिकीन की फहरिस्त बता रखी है, नाम बता रखा है, मुझे बता तो सही ए हुज़ैफा, कहीं उस नाम में उमर बिन खत्ताब का नाम तो नहीं है, कहीं उमर बिन खत्ताब का नाम मुनाफिकीन में शामिल तो नहीं। अपने आप को बेकरार होकर के रह गए। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, सहाबा यही सोचते थे मैं कैसे दुरुस्त हो जाऊं, और मेरे भाइयों जब दिल के अंदर ये जज्बा हो मैं दुरुस्त हो जाऊं, मेरी इस्लाह हो जाए, मेरे भाइयों जब वही बंदा अपनी जुबान से कोई कलिमात कहता है, कोई अल्फाज कहता है, गुफ्तगू करता है, तो लोगों के दिलों पर राज करता है, लोगों के दिलों पर असर डालता है और दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा होता है। और इनकलाब बर्पा करके दिखा भी दिया। अल्लामा इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, आपके आप इतने मशहूर वाज थे, आपके एक वाज पर, एक तकरीर पर 900 आदमी अपने गुनाहों से तौबा किया करते थे। उनकी तकरीर जोशीले नहीं हुआ करती थी, फसी हो बलीग नहीं हुआ करती थी, लेकिन दिल में जो जज्बा था, उमंडता हुआ जज्बा जब जुबान पर बाहर निकलता है लोगों के दिलों पर असर डालता है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज हम दूसरों को दावत देते हैं, दूसरों को बुला रहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों अगर हम सही ना हो, हम दूसरों को दावत दे, चंद मिनट के लिए दूसरा शख्स उस पर अमल करेगा, जब वो देखने वाला देखेगा, कहने वाला उस पर खुद अमल नहीं कर रहा है और मुझे कह रहा अमल करो, अगर सही बात होती तो वो खुद अमल करता, अमल तो खुद नहीं कर रहा है। मेरे भाइयों वो बात हवा में उड़कर रह जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल की कलील मुद्दत में पूरे जजीरतुल अरब की काया पलट दी, बल्कि मैं कहना चाहता हूँ सारी दुनिया की काया पलट दी। मेरे भाइयों कैसे इनकलाब आया, अल्लाह के नबी ने इनकलाब बर्पा कर दिया। इनकलाब कैसे बर्पा हुआ आपको बताता चलूं। जिस बात का हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को करने का दिया, हुक्म किया, उस बात को हुक्म करने से पहले अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में उसको अमल करके उम्मत को दिखाया, अमल करके उम्मत को दिखाया। हम सबको कहा कि 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज पढ़ो। कितने वक्त? 5 वक्त की नमाज पढ़ो। लेकिन आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल था, आप 8 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। कितने वक्त? 8 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। इशराक 5 के अलावा इशराक, चाश, तहज्जुद भी पाबंदी से पढ़ा करते थे।
इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा हज़बहु अमरुन सल्ला, अल्लाह के नबी को जब किसी चीज की जरूरत पेश आती, आप नमाज में खड़े होते, अल्लाह से रुजू करते, अल्लाह से मांगते। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ लोगों, नमाज को कायम करना, नमाज को न छोड़ना। जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज है, नमाज है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, एक वाकया बताता चलूं नमाज पर। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत है। आपके दौरे खिलाफत में एक बुढ़िया आती है और आकर के कहती है, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपकी हुकूमत आधी दुनिया पर है, आप इंसाफ करते हैं, आप अदल को कायम करते हैं, आप इंसाफ करते हैं। ऐ अमीरुल मोमिनीन, जमीन ने मेरा तेल को चूस लिया है, मुझे तेल चाहिए। एक पैगाम दे रहा हूँ मुसलमानों और चकला के रहने वाले गयूर नौजवानों, ये खूबसूरत पिंडाल उसी वक्त कामयाब होगा, ये खूबसूरत स्टेज और ये उलमा को बुलाना उसी वक्त कामयाब होगा जब आप अपनी जिंदगी में अमल को पैदा करेंगे अमल इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बताता चलूं, फारूक आजम के पास बुढ़िया आई और जिक्र करती है, जमीन ने तेल को चूस लिया। जाहिर सी बात है, जमीन के अंदर ये सिफत है, पानी गिरे, कुछ भी गिरे, जो पतली चीज है उसको जज्ब कर लेती है। हजरत अमीरुल मोमिनीन के पास वो बुढ़िया आई और कहने लगी, ओ अमीरुल मोमिनीन, आपकी हुकूमत में नाइंसाफी नहीं होती है, मुझे इंसाफ चाहिए। हजरत अमीरुल मोमिनीन एक कागज के टुकड़ा को लेते हैं और उस कागज के अंदर कुछ लिखते हैं और उस बूढ़ी माँ से कहते, ओ बूढ़ी माँ, इस कागज के टुकड़े को उस जगह पर रखना जहाँ पर जमीन ने तेल को चूस लिया है। अब वो बुढ़िया कागज के टुकड़ा लेकर के दौड़ती हुई गई और उसी जगह पर रखी। रखते ही मेरे भाइयों, जमीन तेल उगल रही है, तेल उगल रही है। बहुत सारे लोग जमा हो गए, क्या माजरा है भाई, जमीन तेल उगल रही है, वजह क्या है? जब उस कागज के टुकड़े को खोला गया, चकला के रहने वाले गयूर नौजवानों मुसलमानों, कान खोल करके सुनना, पैगाम लेकर के जाना। उस कागज के अंदर लिखा हुआ था, बात मानोगे इंशाअल्लाह, बात मानोगे तब बताता हूँ। उस कागज के अंदर लिखा हुआ था, ए जमीन, इस बूढ़ी माँ के तेल को फौरन वापस कर दे, वरना मैं तुझ में ऐसे आदमी को दफन करूंगा जो नमाज को छोड़ने वाला है। सोचिए, बेनमाजी के नाम को सुनकर के जमीन तेल उगल रही है। आज हम दिनों में 24 घंटे में 20 सजदा को हम अदा नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते। आज हम अपने आप को कहते मुसलमान है। मुसलमानों, तुम मुसलमान बन करके जिंदगी गुजारोगे, दुनिया की कोई ताकत तेरे बाल बेका नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तुझे चाहिए मुसलमान बन करके जिंदगी गुजारो। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, और बताता चलूं, अल्लाह के नबी ने हम सबको हुक्म दिया, रमजान में साल में 1 माह का रोजा रखो। अल्लाह के नबी का मामूल था, हर महीना कम से कम 3 रोजे रखते। रिवायत के अंदर आता है 3 से जायद भी आपने रोजा रखा। मेरे भाइयों, हमको और आपको हुक्म दिया, अपने माल का 40वां हिस्सा अल्लाह के रास्ते में अदा करो, ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन आपका मामूल ये था, जितना माल आ रहा है सदका हो रहा है, सदका हो रहा है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पर आगे बढ़ते हैं, इधर सहाबा ने इकामत कही है, तकबीर हो चुकी है, अल्लाह के नबी अब नियत बांधने वाले हैं।
अचानक मुसल्ले से हटे और घर चले गए। और घर जाने के बाद फिर फौरन आए, नमाज पढ़ा दी। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, आज एक अजीब बात देखी है, आप मुसल्ले पर आगे बढ़े, इकामत हो चुकी थी, नमाज पढ़ाना था, आप घर चले गए, फिर आकर के नमाज पढ़ा दी, क्या माजरा है, क्या बात है? अल्लाह के नबी बताइए तो सही। अल्लाह के नबी ने कहा, जब मैं मुसल्ले पर आगे बढ़ा तो मुझे याद आया मेरे घर में 7 दीनार यानी अशरफियां पड़े हैं और मैं मुसल्ले पर आगे खड़ा हूँ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का महबूब हूँ, और मैं इस हालत में खड़ा हूँ, मेरे घर में ज़रूरत से ज़ायद 7 दीनार पड़े हैं और मैं नमाज पढ़ाऊं, इसीलिए मैंने घर गया और घर जा करके सारे माल को ठिकाना लगा करके आ गया और नमाज पढ़ा दी। अल्लाह अकबर। ये है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर खंदक खोदी जा रही है, सहाबा खंदक खोदने में है, सबका हिस्सा लग गया, फुला को इतना खोदना है, फुला को इतना खोदना है। मेरे भाइयों, ये नहीं था अल्लाह के नबी थे, अमीर होने की वजह से चुपचाप बैठ जाएं या बिस्तर पर सो जाएं, ना ना ना, जितना हिस्सा सहाबा के जिम्मे आया इतना हिस्सा अल्लाह के नबी ने अपने जिम्मे भी किया। सहाबा भी खोद रहे हैं, अल्लाह के नबी भी खोद रहे हैं। मेरे भाइयों, एक सहाबी का भूख से बुरा हाल था, भूख से बुरा हाल था, खाना नहीं था, पानी का इंतजाम नहीं था, वो भूख की वजह से वो सहाबी अपने पेट पर पत्थर बांध लिए और पत्थर बांध करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अल्लाह के नबी से शिकायत करने लगे, अल्लाह के नबी, भूख से बुरा हाल है, भूख से बुरा हाल है, मैंने अपने पेट पर पत्थर बांध ली है, अल्लाह के नबी पेट पर पत्थर बांध ली है, प्यास से बुरा हाल है। अल्लाह के नबी ने अपने पेट से कमीज को उठा दी और आपके पेट पर 2-2 पत्थर बंधे हुए थे, 2-2 पत्थर बंधे हुए थे। ये है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज जरूरत है हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत को अपनाए। इस्लाह मुआशरा और पैगाम इंसानियत, ये पैगाम है मेरे भाइयों। पैगाम उसी वक्त कामयाब होगा हम अहद करें और यहीं से यही चंद लोगों का जमा होना यही मुआशरा बन जाएगा। हर शख्स ये अहद करे, इंशाअल्लाह हम पहले अपनी सलाह करेंगे, जब आप अपनी सलाह करेंगे 1 से 2, 2 से 3, और मेरे भाइयों, चिराग से चिराग जलता है, शमा से शमा रोशन होती है। मेरे भाइयों, इसी तरीके से दीन का रास्ता और दीन की दावत फैलता जाता है। तो हम सबको चाहिए अहद करें, यहाँ से इंशाअल्लाह अपने मुआशरे से जहेज को खत्म करेंगे, बेनमाजी को खत्म करेंगे, बेनमाजी रहने से हम मेरे भाइयों बचें और नमाज का पाबंद बने और अपने आप को ये सोचे हम झूठ ना बोलेंगे। अगर कोई झूठ बोल रहा है हम झूठ से बच जाए, कोई सूद खा रहा है हम सूद से बच जाए, कोई हराम खा रहा है हम हराम से बच जाए, कोई जहेज ले रहा है हम जहेज से बच जाएं। ये नहीं होता है। आज मुआशरे के अंदर देखिए, अच्छे अच्छे लोग जो पढ़े लिखे लोग कहते हम बड़े लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे, 5 वक्ती नमाज हमारी नहीं छूटती है, मैं नमाज पाबंदी से पढ़ता हूँ। जब बेटा की शादी होती है तो बड़ा डकैत बन जाता है, बड़ा दलाल बन जाता है। आपको मैं बताता चलूं, खुद तो बेचारा को शर्म आती है, मांगू तो मांगू कैसे, कैसे मांगू? दाढ़ी है, टोपी है, जुब्बा है, दस्तार है, कैसे मांगू? वो कहते क्या, मैं लड़का का मालिक ने, मामा मालिक, चाचा मालिक है। वो दलाल मिल जाता है और उससे कहता है 5000 में कमीशन लूंगा तब मैं बात करूंगा। वो दलाल मिलकर के बात करता है। ए जहेज के ठेकेदारों, ए लड़कियों से पैसा लूटने वालों, नामर्द है वो शख्स जो अपने शादी में जहेज का मुतालबा करता है। नामर्द है वो शख्स जो अपने शादी के लिए गाड़ियों का मेरे भाइयों मुतालबा करता है। इसीलिए चाहिए हम जहेज से बचें और अपने मुआशरे से जहेज को खत्म करें, डीजे बाजी से भी बचें। आज मुआशरे के अंदर डीजे बाजी इतनी ज्यादा हो रही है जिसकी कोई इंतहा नहीं।
गाना लगा दिया, आप देखे होंगे शादी वगैरह में छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहा है, कमर लचका रहा है। मेरे भाइयों, तालीम दीजिए, अच्छे तालीम दीजिए, क्योंकि अल्लाह के यहाँ हिसाब होगा, अल्लाह के यहाँ हिसाब होगा। अल्लाह ताला फरमाता है वालिदैन की जिम्मेदारी है बचपन ही से औलाद की दीनी तालीम और तरबियत का एहतमाम करें, मगर फी ज़माना देखा जाता है हर चीज की तरफ फिक्र है मगर दीन की तरफ तवज्जो नहीं है। हाल ये है कि बच्चा जो ही दीनी तालीम और तरबियत के लायक होता है उसे ऐसे नर्सरी में भेज दिया जाता है जहाँ दुनियावी बातें तो सिखाई जाती है लेकिन दीन नहीं सिखाया जाता, अल्लाह सिखाया नहीं जाता, रसूलुल्लाह के सुन्नत को नहीं सिखाया जाता। मैं ये नहीं कहता आप अंग्रेजी ना पढ़ाइए, मैं ये नहीं कहता आप हिंदी ना पढ़ाइए, सब चीज पढ़ाइए। सबसे पहले बच्चे को दीनदार बनाइए, दीनदार बनाइए, ईमानदार बनाइए, दीन सिखाइए, सब चीज सिखाइए, सबसे पहले दीन सिखाइए, तब आपका बच्चा सही आपकी तालीम को सीख करके आपकी कदर करेगा, आपकी खिदमत करेगा। वरना आज शिकायत सुनते, बाप कहता है बेटा इतना नाफरमान हो गया है, मैं बोला था इधर हूं तो जाता उधर है। शादी हो गई, शादी के बाद 4 लात मारता है माँ बाप को। कुछ बात हुई, अपने मैडम की खुशी के लिए बूढ़े बाप को धक्का देता है, अपनी मैडम की बात को मानने के लिए बूढ़ी माँ को धक्का देता है। याद रखिए, हम कहते हैं मेरा बेटा नाफरमान हो गया, मैं कहता हूँ सबसे बड़ी गलती और नाफरमानी कराने में आपका अहम रोल है। आपने शुरू से इब्तदाई जिंदगी में उसके अखलाक और किरदार को अच्छी तालीम के सांचे में नहीं ढाला। मेरे भाइयों, जिस बच्चे को आपने दीन नहीं सिखाया, कुरान नहीं सिखाया, हदीस नहीं सिखाया, वो बच्चा कैसे बाप के हुकूक को अदा करेगा? सबसे पहले तो उनको दीनी मुआशरे में लाएं, दीनी माहौल में लाएं, तब वो जानेगा। आज यहाँ से ये भी पैगाम ले जाइए, इंशाअल्लाह हम अपने बच्चे को आलिम दीन बनाएंगे, इंशाअल्लाह हाफिज कुरान बनाएंगे, इंशाअल्लाह हर बुराई को खत्म करेंगे, इंशाअल्लाह। बातें बहुत है, मैं ज्यादा 10 मिनट मेरा वक्त ज्यादा हो गया। अब सदर साहब बोले थे 15 से 20 मिनट के अंदर ही खत्म करना है, मैं माजरत खा हूँ। अल्लाह से दुआ कीजिए इसी चंद बातों पे अल्लाह हमें भी और आप सबको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे मुआशरे से इस पैगाम के जरिए और इस जलसे के जरिए और इस खूबसूरत पिंडाल और खूबसूरत उलमाए किराम की तशरीफ आवरी के सिलसिले सदक़े में अल्लाह इस महल्ले को आबाद फरमाए और इस महल्ले से हर बुराई को ख़त्म फरमाए और यही जलसे से पूरे आलम में अल्लाह हर बुराई को ख़त्म फरमा दे, बलाओं को ख़त्म फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।